स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित सर टीके वाले। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन ग्राफ का बताया था। अब हम अगली एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है, मगर आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से इससे सॉल्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, पिछले साल था, आता भी है क्वेश्चन, कभी कभी आ भी जाता, नहीं भी आता, मगर अब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड ही बचे हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल, फाइंड आउट द एक्स एंड वाई निकालना है हमें। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम पहली इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट अप करके दूसरे में, यहाँ इस मेथड का मतलब होता है एक की वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में, मतलब दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। हमने एक्स की वैल्यू निकाली 14 माइनस वाई, क्या निकाली 14 माइनस वाई। अब ये पुट करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन में। पुट एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। ये जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है, और एक्स की जगह ये रखना है, ये रख दिया। ये y पहले से ही है और ये 4 है, ठीक है। y और y हो गए 2y, ये 4 है और ये 14 वहाँ जाके माइनस कर दिया। 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कर दिया, y की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि 2 के टेबल में 10 5 बार आ गया। अब क्या करना है, y की इक्वल हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। x की तो y की तो 5 आ गई। अब x की निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 माइनस जो y है, ठीक है, उसको हम y की जगह 5 रख देंगे और x आ जाएगा 9, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 9, क्योंकि 14 में से 5 गए, 9 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को करते हैं, इस तरीके से इसको क्वेश्चन घूमते हैं, किस तरीके से घुमाएंगे। सिंपल सा कहने का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू को निकाल के, जैसे कि हमने दोबारा से देख लेते हैं एक बार, एक वैल्यू को निकाल के दूसरे में पुट करना है। सिंपल तरीका है। x प्लस वाई 14 था, x माइनस वाई 4 था, x प्लस वाई 14, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दी 14, और ये y जाके माइनस हो गया। अब क्या करना था, यहाँ से हमने एक इक्वेशन से निकाली है, पुट करना है ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। x की जगह 14 माइनस वाई रखना है, y ऑलरेडी है, 4 है, y 2y हो जाएगा। ये जो 14 था ये जाके माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद क्या करना है, माइनस से माइनस कर दिया, y की वैल्यू 5 आ गई। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना था, जो हमने निकाला था x इक्वल टू 14 माइनस वाई, उसमें रखना y की वैल्यू, ठीक है। 14 और ये हो गया 5, इसमें से माइनस करा, x की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में जल्दी आ गया होगा। अभी भी इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, वो मैंने अभी लिखे नहीं है, नोट डाउन नहीं करे, मगर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उन क्वेश्चनों को करा सकता हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल में फिर भी बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे सपोज करो 3x प्लस 4y इक्वल टू 14 आ गया, तो अब बच्चे कहेंगे ये तो x प्लस वाई है ही नहीं, 3x 4y कैसे हो गया। कुछ नहीं करना है, 3x इक्वल टू 14 माइनस 4y करोगे इस तरीके से, और x की वैल्यू 14 माइनस 4y अपॉन में 3, ये निकली। ये वैल्यू अगर कोई दूसरी इक्वेशन गिवन है, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही नोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरे नहीं लिए हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप कर लोगे, नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मान के चलो कुछ इस तरीके से 2x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, तो ये इस तरीके से प्लस वाई इक्वल टू 14, इस तरीके से पुट करने के बाद ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आगे भी अभी हमने ये एज्यूम करी थी, सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि अगर x प्लस वाई की जगह कुछ और हो तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये एज्यूम था। उसके बाद यहाँ से y की वैल्यू पुटअप हो जाएगी, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कुछ अलग तरीके से।